बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। महादेव जी आपके साथ है, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि महादेव जी मेरे साथ हैं तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव लिख दीजिए। महादेव आज आपके लिए बहुत खुश हैं कि आपने लिए लड़ना तो सीख लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। ये चीज़ महादेव यहाँ पर आज बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा ज़रूर होने वाला है और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है, तभी आप इस वीडियो तक पहुँच भी पाए हैं। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हाँ मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे क्योंकि यह चीज़ आपके लिए ही बनाई गई है। सब उल्टा हो गया। आपके शत्रु चाहते थे कि आपको लोग हेट करें, लेकिन सब आपके एनिमी को हेट कर रहे हैं। आपके एनिमी को सब हेट कर रहे हैं। वह चाहते थे कि वह ऊपर जाए और आपकी थू थू हो। आपके बारे में लोग गलत बोले, लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया। सारी चीज़ें उनके साथ उल्टी हो गया और वहीं के वहीं रहे। बल्कि उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जा रही हैं। गलत बताई जा रहा है कि वह कितने ज़्यादा लोगों को हेट करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। यह सब कुछ उनके लिए ना उल्टा हो गया, इसलिए वह बहुत ज़्यादा आपसे अभी और ज़्यादा हेट कर रहे हैं। और वह हेट करने के कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके लिए यही काम है। सब आप जान चुके हैं, उनका जो असली चेहरा है वह सब देख चुके हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे। वह कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है, सोशल मीडिया के थ्रू देख है। यह आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपको छुप छुप के देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे हैं। अगर हिट्स हैं तो वह आपको देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा ना ऊपर की ओर जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे, विक्ट्री आपको मिल रहा है, हर चीज़ आपके पास है, आपकी पर्सनैलिटी बदल रहा है। और आपके अगर कोई पार्टनर है, आपके कोई ऐसा लवर है, तो वे आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हैं, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं। तो वह आपको को डोट छुप छुप के सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं। आपके लिए ये बेस्ट सीज़न आने वाला है, बेस्ट सीज़न है, यह आपके लिए है। कभी आज ये वीडियो आप तक पहुंच भी पाए हैं? आपके लिए बेस्ट सीज़न है, हर चीज़ आपके लिए अच्छा होने वाला है। आज इस वीडियो में हर चीज़ आपके फेवर में होने वाला है। याद रखना, आपकी हर एक जो ब्लॉकेजेस है वह सब रिमूव होने वाले हैं। आपकी लाइफ की हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग को आते देख रहा हूँ। अपकमिंग फ्यूचर 3 मंथ मुझे सुनाई दे रहा है। 3 मंथ में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। बस आपको ये बातें मेरे साथ कहनी है कि महादेव ने बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिए हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, हैप्पी 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 लग रहा है। मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रही है। कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो महादेव जी बता रहे हैं। महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आपके ब्लॉकेज, आपके मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। अब इससे इतनी अच्छी बात क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी बात महादेव जी आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके हर एक मनी ब्लॉकेजेस को यहाँ पर दूर कर दिया गया है। जिन्होंने भी यह ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश किया था, मैं चाहता हूं यह सारी ब्लॉकेजेस उन्हीं की तरफ जाए। अभी इसी वक्त यह सारी ब्लॉकेजेस उन्हीं की तरफ जाए जो यह ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं। मैं चाहता हूं वह खड्डे में खुद गिरे, और महादेव जी ने ऐसा कर भी दिया। महादेव ऐसा करते हैं। वह सारी जो भी गलत चीज़ होता है वह उसी इंसान के साथ जाते हैं जो ऐसा सोचते हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन कोई करता है, केयरिंग करता है, और यहाँ पर महादेव जी की तरफ से भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन एंड केयरिंग किया जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत अनमोल है, प्रेशियस है। यही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। आप बहुत अनमोल है और किसी ने आपको चूज़ करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज बहुत बड़ी बात बोले हैं, उन्होंने बहुत गलती किया है। आपको चूज़ करके आपके शत्रु को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रहा है। यह क्या हो, आपके एनिमी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रहा है। अब होगा नले पर दहला। अब उनका यही हाल होगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा।
आपके जो पार्टनर है वह बस और बस आपसे ही प्यार करते हैं और किसी की तरफ वह देखते भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात महादेव जी यहाँ पर बोले हैं। इसी वजह से आपके हिट्स बहुत ज्यादा फायर हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने गुस्से में आकर। आपको देख देख कर उनका जो नस कहीं फट ना जाए, उनका दिमाग का नस जो है वह फट ना जाए। आपका जो ऑरा है वह बहुत ज्यादा मैग्नेट है, आप बहुत ज्यादा मैग्नेटिक हैं। आपको कोई बोल रहा है कि मेरे को ना छोड़ो, आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। यह सीक्रेट हो सकता है। कौन है ये जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है? बहुत 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 आपके पार्टनर को, और आपको आपके पार्टनर को आपकी आत्म मंथन की जरूरत है। आपके पार्टनर को आपकी बहुत जरूरत है। आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दी है। हो सकता है आपकी फैमिली के कोई हो जिनके ईगो को आपने तोड़ दिया है, तोड़ के दिखाया है कि आप हैं और आपकी जगह कोई ले नहीं सकता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आप चैंपियन हैं और आप रिसीविंग मोड पर आ जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब बहुत ज्यादा का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। ये इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता, या देते हैं। ये जहां पर भी बैठता है या बैठती है नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो ये पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलते रहते हैं। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं 24 घंटे बैठ करके। ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध, और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचाते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं। ये लोग, इन लोगों से महादेव आपको बचने के लिए बोल रहे हैं। महादेव जी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाते हैं, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इसलिए आज संदेश को छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी मूलक इकाइयों को डोट प्रदर्शित करेगा और तुम्हें हर उसे स्थिति और परिस्थिति से बचने का प्रयास करेगा। आज तुम्हारी स्थिति चाहे जैसे ही हो, तो मैं इसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का मूल आधार है। और यदि तुम अपने मूल आधार से वंचित रह जाओगे तो तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक परम सत्य और परम सौभाग्य की प्राप्ति है। जब तुम आज अपने महादेव के साथ में थोड़ा समय निकालकर यह संदेश सुनोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा और समझ जाएगा क्यों यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वादा है कि आज के संदेश में जो भी बातें बताऊंगा वह सब तुम्हारे जीवन से सत्यता की ओर प्रमाणित करते हुए बताऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी शक्ति बात को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे सामने नहीं प्रस्तुत करता हूं। बस मेरा यही एक में उद्देश्य होता है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि इस संदेश में आज तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एकदम से एक दूसरे दिव्य समय के लिए प्रस्थान करेगा, और तुम्हें उन सब चीजों से बार बार अवगत कराया जाएगा जो तुमसे दूरी बनाकर रह रहे हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए अवसरों को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकदम से निचोड़कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास है। तुम्हें अपने महादेव जी के लिए समय निकालना है और अपने महादेव जी के लिए थोड़ा समय से इस संदेश को सुन लेना है, क्योंकि यदि समय निकल गया तो तुम बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। बात तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वश्रेष्ठ तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, और आज यह संदेश महादेव का सुनना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य नाम को एक एक करके अंकित करोगे, उतनी जल्द तुम्हारे जीवन से एक एक करके समस्याएं दूर चली जाएंगी और तुम्हारी समस्याओं का नी होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा वह समय आने वाला है जिसकी तुम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़कर बैठे थे। क्या तुम उसके लिए बहुत बेताब हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारी वह जो चीज है उनको तुम व्यवसायिक करने के लिए जो तुम्हारा समय है वह अब सुनिश्चित हो गया है। उसी के आधार पर ही तुम्हें कार्य करना है, उसी के आधार पर ही तुम्हें आगे बढ़ाना है।
इन औपचारिकता भर समय को अब आगे की ओर ले जाना है, क्योंकि यह जो क्षण तुम्हारे सामने आ रहा है, जो समय, वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य उपहार दिए जाएंगे, और ऐसे उपहार जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से ला करके प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह कोई मामूली संदेश नहीं है, यह तुम्हारे महादेव का संदेश है। क्योंकि जो भी तुम्हारे महादेव का संदेश होता है वह कभी भी सफल नहीं होता है। जहाँ तक हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए उन सब उत्कृष्ट घटाओं नहीं, बल्कि तुम्हारी भूत, भविष्य, वर्तमान का पूरा सारांश तुम्हारे सामने ला करके रखा जाएगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव का पूर्ण रूप से आगमन तुम्हारे घर में हो गया है। तुम्हारा घर धन धन से भर जाएगा, क्योंकि जो अब तुम्हारे ऊपर कृपा महादेव की होने वाला है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना हो। जो भी होगा वह शुभ होगा, क्योंकि सुबह तुम्हारे जीवन में आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन के एक पूरक हो जाएंगे, और तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन हो जाएगा। सब चीज़ विद्वत और बरकरार चलने लगेगा। तुम जो सोचोगे वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अब अंत होने वाला है। जो कष्ट भरे दिन तुम्हारे साथ गुजर रहे थे, उन्हें अब बीत जाने दो। अब वह बीत चुके हैं। अब तुम्हें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, न तो उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया है, जो समय, वह तुम्हारा बेहतर है। मेरे बच्चे, पास्ट टाइम में जो तुम्हारे साथ हुआ, उसके लिए मैं अपने अंदर खेद उत्पन्न करता हूँ, क्योंकि उसे समय में तुम्हारी सहायता नहीं कर पाया हूँ। उसे समय में थोड़ा बिजी था किसी कार्य के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ आवश्यक कार्य को नहीं पूर्ण कर पाया। और जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर एक दूसरे से सहायता मांगने लगे, मदद मांगने लगे, परंतु कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आया, मदद देने के लिए नहीं आया, क्योंकि यह संसार बड़ा ही निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। सब अपने अपने मतलब और स्वागत से प्रीति रखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब और लेना देना नहीं है मेरे बच्चे। जब तुमसे कोई फायदा होने वाला है, होगा, जब तुमसे कोई लाभ होने वाला होगा, तब लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बात भी करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह उपलब्धि है जिसे तुम देकर के हर किसी के कार्य को करवा सकते हो। परंतु जिस दिन से तुम्हारे पास कुछ ना रह गया और तुम एकदम से अकेले हो गए, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा तुमसे बात करने के लिए, और ना कि तुम्हें पूछने के लिए, क्योंकि यह जो घटना घटता है यह हर व्यक्ति के साथ घटती है। ऐसा है, इस संसार में होता, इस संसार के लोग एक दूसरे से प्रेम करना ही नहीं जानते हैं। यदि वे लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा और ये जो अनबन होते हैं, जो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं एक दूसरे को मारने काटने का, वह कभी भी ना हो। क्योंकि मेरे बच्चे, इस समय जो भी इस दुनिया में है और जो भी यहाँ पर अपना कार्य कर रहा है, वह सिर्फ अपने लिए ही कर रहा है। क्योंकि यदि जो भी वह कार्य करता है, कमाता है, इस पर वह यह सोचता है कि मेरा ही यह सब है और किसी का नहीं है, उसे पर अपना कब्जा करने लगता है, अपना अधिपति जमने लगता है। परंतु उसे यह झांत नहीं है कि इस संसार में जितनी भी मोह माया है वह अंत समय में काम आने वाली नहीं है। अंत समय आने पर वह यहीं पर रह जाएगी और तुम्हारे प्राण ही सिर्फ यहां से जाएंगे, कुछ जाने वाला नहीं है। तो मैं तो यह कह दे रहा हूं कि यदि तुम्हारे पास तुम्हारे मरने के बाद कुछ जाने वाला नहीं है, तो तुम्हें उसकी ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए और ना ही उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो यहां पर तुम्हारे सामने उपस्थित है का आनंद ले लो और आनंद पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर लो। परंतु कभी भी तुम उसे पर घमंड ना करो, कभी भी उसे यह मत सोचो कि यह मेरा है, उसे अपना कर बैठो मत। यदि उसे किसी से साझा कर लो या किसी के बराबर में दे दो तो वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे महादेव जी भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हारे यह अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे, समय तो आता जाता रहता है, किंतु यह सब चीज तुम्हारे पास आने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है कि तुम अब वह सब सोने के लिए विवश हो जाते हो। उन सब चीजों को दो करने के लिए कम इच्छा अपने मन में प्रकट नहीं करते हो।
इसीलिए मेरे बच्चे, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो तुम्हारे नजरों के सामने है वही है, सिर्फ बाद में कुछ होने वाला नहीं है। जब तुम्हारा अंत समय आएगा और जब प्राण तुम्हारी देर से छूट जाएंगे तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारा कमाया हुआ धन है, जो तुमने कमाई हुई प्रॉपर्टी बनाई है, वह सब यहीं पर रह जाएगी, वह आगे जाने वाला नहीं है। तो तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन है उसे मुझे किसी गरीबों में बांट देना चाहिए, किसी की सहायता कर देनी चाहिए, किसी से छीना नहीं चाहिए, किसी के साथ अन्य नहीं करना चाहिए। हर किसी से प्रेम से बात कर लीजिए, तुम्हारे साथ जाने वाला है। मेरे बच्चे, में तो तुम्हें कायदे से बार बार समझाने का प्रयास करता हूं, परंतु तुम ही इन सब बातों को यदि समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन आगे खुशहाल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम कभी भी अपने जीवन को यह समझो कि मेरे साथ ऐसा गलत हो गया है और गलत तरीके से अपने जीवन का निर्वाहन करो और उसे पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त करो कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। बार बार उनके बारे में सोचने से और उनके हिसाब से कार्य करने से कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है कि तुम्हारा जीवन एकदम से समझ जाएगा। मेरे बच्चे, खुशहाल जिंदगी तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। दुख भरे दिन तुम्हारे सामने से अब जाने वाले हैं। तुम्हें अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मक सुविधा होगा, जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे घर को घेर कर रखा है, अब उनका सबका आगमन हो जाएगा। अभी सब तुम्हारे घर को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव का जहां पर भी हाथ पड़ता है वहां की धूल बहुत ही पवित्र हो जाता है। वहां दूर दूर तक पवित्रता से स्थान भर जाता है। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें इन सब बातों से आज अवगत करा रहा हूं और पूरी तरीके से यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि चिंताएं तुम्हारे जीवन को इतना घेर लेती है कि तुम ज्ञानेंद्र ले पाते हो कि मुझे सही रास्ते पर जाना है या मुझे गलत रास्ते पर जाना है, परंतु जाना तो है ही है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या तुम किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम उसे पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हो, तुम उसे समय यह सोचने में असमर्थ रहते हो कि शायद मेरे साथ अच्छा करेगा या गलत करेगा। इन सब बातों को तुम उसे समय नहीं सोच पाते हो। तुम्हें बस यही लगत है कि यह मेरे लिए पर्याप्त है और यह मेरे जीवन के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जैसा बातें सोचते रहते हो। परंतु जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात हो जाता है, अचानक से तुम्हारे साथ सब चीज बदलने लगता है, तो तुम यह सोचते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और ज्यादातर इन सब लोगों को परेशान करने का यह कार्य होता है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता करना मत, क्योंकि महादेव जी जहां पर है वहां पर कुछ अशुभ होने वाला नहीं है। यह सुविधा का संदेश मैं तुम्हारे साथ लेकर के आ रहा हूं। तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं। ऐसा तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है, अपने जीवन का आनंद लेते रहना। मन या ऐसी छवि तुम्हारे सामने आएगी और तुम एक ऐसे दौर के लिए सोचोगे कि ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो, तुम्हारा जीवन एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, परंतु ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो बहुत चिंतित होने लगे। मेरे बच्चे, इनसे दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचा है, तुम्हें यह उपलब्धि प्राप्त कराई है। परंतु आज तुम यदि उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो तो यह बहुत ही गलत बात होने वाला है, क्योंकि जहां तक हो सकता है मैं यही चाहता हूं कि मेरा भक्त कभी भी कोई असंतुष्ट ना रहे, कोई असुविधा उसके जीवन में ना आए। यदि मेरा भक्त मेरे द्वारा कार्य करता है, मेरे बताई गई हुई बातों को मानते हो, तो उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है और ना ही कंगाली आती है। उसका घर धन धान्य और सुख सुविधा से सदैव भरा रहता है। कभी भी उसके पास कभी नहीं रहता है। बस यही मन में अपनी सोच के रखना चाहिए अपने महादेव को।
यदि तुम आदर्श बना लेते हो और उसी के हिसाब से अपने जीवन को मैनेज करते हो, उसी के हिसाब से अपना कार्य करते हो, तो तुम्हारा एक ऐसा प्रमुख कार्य पूर्ण हो जाता है जिसे तुम सोचने के लिए विवश रहते हो, जैसे तुम करने के लिए परेशान रहते हो। तुम यही सुनिश्चित नहीं कर पाते हो कि मेरे जीवन का मेन उद्देश्य क्या है, परंतु मेरे बच्चे, हर व्यक्ति का एक में उद्देश्य होता है, तो वह तुम्हें पता करना चाहिए और अपने लक्ष्य की आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए हर वह चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए। परंतु यदि जीवन जीने के लिए वह सब चीज नहीं उपस्थित हो पाता है, तो यह सोचने लगता है कि व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इन सब चीजों को क्यों दूर कर रहा हूं, अपने आप से कोई मुझसे बात करने के लिए नहीं आ रहा है, ऐसे में से क्या गलती हुई है जो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रहा है। इन सब बातों को सोच रहते हो और इन सब बातों को सोचकर भी यह भी अपने मन में पढ़ लेते हैं कि अब मैं अपने महादेव से एक वादा करूंगा, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, कभी किसी के साथ अन्य नहीं करूंगा, सर्बात उचित कार्य करूंगा, क्योंकि मेरे महादेव मुझे संतुष्ट है तो सबको संतुष्ट है, और मेरे महादेव यदि मुझे संतुष्ट नहीं है तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। मैं अपने महादेव को पूर्व से यह आदेश देता हूं कि है महादेव, मेरे जीवन में इस प्रकार से अपने आशीर्वाद की एंट्री करो कि सब कुछ मेरा पहले जैसा हो जाए, तभी तो तुम उनके बारे में यह सब चीज जान पाओगे जो तुम्हारे विपरीत दिशा की ओर कार्य करते हैं। वह मेरे बच्चे हुए। तुम अपने महादेव को से विशेष रूप से आशीर्वाद चाहते हो और अपनी शुभकामनाएं महादेव जी से पहुंचाना चाहते हो, तो बिल्कुल भी चिंता ना करिए और अभी से ही इस भाग्यशाली अंक को 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम 555 अंक को टाइम करोगे, वैसे ही मेरी शक्ति निकाल कर तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेंगी, सहित धम से विद्वत विधिपूर्वक। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव इतना करने से तुम्हारे जीवन में हो रहे आज सुविधा के लिए खेद करते हैं और अपने आप को आगे को ले जाते हैं। बस जीवन बहुत ही आगे है और आगे की ओर चलते रहना है। तुम जीवन में आगे की ओर चलाते रहोगे तो महादेव जी नहीं चाहते हैं कि तुम किसी संकट में पड़ो। यदि तुम्हारे पास कोई संकट आने वाला है तो तुम सदा ही उनसे बातों को भूलकर युद्ध कर सकते हो। मेरे बच्चे, सोचो मत, ज्यादा सोचने का टाइम, जो भी व्यवस्थाएं करना है जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि सोने से तुम्हारा मन एकदम से शांत हो जाता है और तुम यह सोचने में असमर्थ रहते हो कि शायद मुझे यह कार्य करना था, फिर यह कार्य करना पड़ रहा है। दोनों तरीके के कार्य जरूरी है, परंतु तुम्हें करना क्या है वह तुम पर निर्भर करता है। किस तरीके से तुम्हें अपना अच्छा प्रदर्शन देना है, कैसा कैसा क्या है, सब चीजों को तुम्हें समझना होगा। बिल्कुल तभी जाकर तुम उन सब चीजों के लिए तैयार हो पाओगे, और पहले तो हर कार्य करने के लिए तैयार होना ही अनिवार्य है। जब तुम तैयार नहीं हो पाओगे तो तुम क्या आगे कर पाओगे। मेरे बच्चे, में यही तुम अपने जीवन में खुशहाली तरीके से चले जा, और मेरे बच्चे, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यदि तुम रोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई देने के लिए नहीं आएगा और रो रो करके कोई कार्य किया हुआ पूर्ण नहीं होता है। इसलिए मेरे बच्चे, चिताओं को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान दो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से कार्य को करिए, क्योंकि यह तो तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अलग है करके तुम्हारे सामने आ रहा है और अलग अलग चीजों को व्यवस्था कर रहा है, अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी समझना चाहिए मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन का काला चक्र चलता है और तुम उसमें फंसे पड़े होते हो, तो तुम्हें यह समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और करना चाहिए। उसे पर तुम विचार करते हो, अपना सुझाव देते हो, फिर भी तुम्हारा वहां निस्तारण नहीं निकल पाता है और मैं उससे तुम्हारा कोई फायदा हो पता है। परंतु मेरे बच्चे, जल्दी अपने महादेव के अनुसार कार्य करते हो और महादेव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा यदि तुम देखते हो तो तुम्हारे साथ यह लगता है या तो पूरा चमत्कार ही हो गया है, चमत्कार। और सोचो कि तुम्हारे जीवन में यह जो उल्टे सीधे प्रकार होते हैं, उल्टे सीधे आवश्यकता है, तुम्हारे जीवन में चलता है तो तुम्हारे साथ उचित और अनुचित होने लगता है, और इस उचित अनुचित को तुम सोचने और समझने में असमर्थ रहते हो कि तुम किन कर्म से तुम्हारे साथ घटनाएं घटित हो रहा है।
ऐसा सोचकर तुम बहुत ज्यादा दिवस हो जाते हो उन सब चीजों को पाने के लिए, उन सब चीजों से व्यवस्थित होने के लिए, उन सब चीजों को जोड़ने के लिए। फिर बाद में तुम यह सोचते हो कि शायद मेरे से यह जो चीज निकल गई है यह मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए थे, मेरे पास आना चाहिए क्योंकि इसका मैं पास ही कार्य है, यह मेरे लिए ही प्रयास है। इन सब चीजों को जो अपने हृदय यह बात सोचते हो कि मेरा तो सब कुछ इधर का उधर हो गया, मैं जो सोचता हूं वह होता ही नहीं है, लोग मुझ पर हंसी उड़ा रहे हैं, मेरे से यह कह रहे हैं कि तुम कोई कार्य करने के लायक नहीं हो, तुम बहुत ही कमी और ना कार्य व्यक्ति हो, तुमने जो कुछ सोचा हुआ कर नहीं पाया, आज तक तुम्हारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ और ना ही तुम कोई भी कार्य पूर्ण कर सके हो। बस तुम यही सोचते रहते हो कि मेरा जीवन एक ऐसे हिसाब से चलना चाहिए, एक ऐसे हिसाब से होना चाहिए कि रो रो कर मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं अपने जीवन में खुशी प्रदान करना चाहता हूं और हंसना चाहता हूं, क्योंकि सभी लोग अपने जीवन में आनंद में होना चाहते हैं। अब जो समय तुम्हारे साथ आने वाला है, तो मैं क्या ऐसा लगता है कि आगे का समय जो तुम्हारा है बेहतर होगा। अगर नहीं बेहतर होगा तो तुम अपने महादेव पर विविश करो और हाजिर लगाओ कि हाँ, महादेव जी मेरे जीवन का इस प्रकार से आकलन किया है और करके आगे भी मेरे इसी प्रकार से कार्यों को सुनिश्चित करते रहना, मेरे जीवन के उन सब चीज़ों को पूर्ण कर देना। मेरे महादेव जी, कभी मुझे बहुत विश्वास है अपनी माता पर, मेरी माता मुझ पर कृपा दृष्टि अवश्य बसाएंगे, क्योंकि वे उनके लिए, क्योंकि मेरे महादेव जी ने बड़े बड़े पापी और राक्षसों का अंत किया है। जो भी गलत कार्य करता है, जो भी महादेव के हिसाब से कार्य नहीं करता है, एक दूसरे को सताता है, राक्षस प्रवृत्ति में रहकर के राक्षसों जैसा कार्य करता है, महादेव उसे शीघ्र के शीघ्र दंड देते हैं। मेरे महादेव इतनी दयालु है, करुणा का सागर भी है, वह दया भी दिखाते हैं, परंतु जो कोई दूसरा कर है उसे कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, कल भी नहीं छोड़ते हैं। या तो मैंने देखा ही है और मैंने सोचा भी है कि मेरे महादेव यदि रस्त हो जाएंगे, ना हो जाएंगे, तुझे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे महादेव का क्रोध बहुत ही प्रबल है और इतना क्रोध महादेव के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इतने में ही पूरा संसार डर जाता है, पूरा संसार कांपने लगता है। एक ऐसा मन में विचार आता है कि महादेव का ही खोज दिया गया तो फिर बहुत कुछ आनंद हो सकता है। इसीलिए मैं अपने महादेव को कभी भी क्रोध दिलाने का प्रयास नहीं करता हूं, उनसे सदैव माफी मांग लेता हूं और उनके चरणों में सदैव पड़े बैठा रहता हूं, क्योंकि मेरे महादेव ही मेरे लिए सब कुछ है। सब कुछ मेरे महादेव जी से ही शुरू होता है, प्रारंभ होता है। अब मैं अपने महादेव को बार बार को और नमन करता हूं, क्योंकि मेरे महादेव ने मेरे जीवन में बहुत चीज व्यवस्थित की है। हर चीज मेरे लिए पर्याप्त कार्रवाई है। मैं जो नहीं चाहता था वह भी मेरे लिए आकर के आया है। मेरे बच्चे कभी कभी मेरे लोग पीछे पड़ जाते हैं, वह इतना मुझे परेशान कर लेते ना, टॉर्चर कर लेते हैं, तो मैं सोचता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इन लोगों का मैं बिगड़ा है जो मेरे पीछे इस प्रकार से पड़े हुए हैं। मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं, उनसे हाथ जोड़ता हूं, माफी मांगता हूं, फिर भी वह मेरी बात को समझते नहीं है और ना ही मेरी बात को किसी के आगे प्रस्तुत करते हैं, बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं। मैं इन सभी उसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूं, बहुत ज्यादा चिंतित हो चुका हूं कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा। परंतु अब समय आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे महादेव ने संकेत के माध्यम से मुझे बताया है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे हर चीज को आसान कर देंगे, हर उसे कार्य को पूर्ण कर देंगे जो मैं चाहता हूं। क्योंकि अभी तक मैं उसे घटनाओं से लड़ रहा था, उन समय से लड़ रहा था कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। मेरे साथ एक ही समय पर इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई था, इतनी मजबूरियां उत्पन्न हो गई थीं कि मैं अपने दिमाग में सही तरी से सोच विचार नहीं कर पाता था और ना ही तो फैसला ले पाता था, क्योंकि मैं बहुत ही इस प्रकार के कार्यों को नहीं करना चाहता था जो मेरे समझ के विपरीत है। मैं उन कार्यों को करना चाहता हूं जो धर्म के कार्य को प्रदर्शित करते हैं और धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं उन्हीं कार्यों में पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं, क्योंकि मैं अपने महादेव का दास हूं और अपने माता का दास होने के कारण मैं जो भी कार्य करूंगा वह सच्चाई पर रह करके करूंगा।
कभी भी धर्म का कार्य नहीं करूंगा, कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। जहां तक हो सकेगा हर व्यक्ति का कल्याण करने के बारे में सोचूंगा। उनके लिए हाँ, बहुत बहुत चीज लेकर के आएंगे, क्योंकि वही उनके लिए एक माध्यम हो जाएगा जो मेरे लिए मध्य होने वाला है। आज का जो समय है वह बार बार लौट करके नहीं आएगा। कभी तुम्हें पता होना चाहिए जो पीछे तुम्हारे समय व्यतीत हो गया है वह अगर तुम सोचो तो कि मेरे पास चल करके आ जाए तो वह आने वाला नहीं है, क्योंकि वह इसलिए नहीं आएगा कि जिस समय तुम कुछ व्यतीत करना चाहते थे, कुछ हासिल करना चाहते थे, तो उसे समय तुम हासिल नहीं कर पाए, प्राप्त नहीं कर पाए। तो अब आगे क्या कर पाओगे? समय निकल जाने के बाद वापस नहीं आता है, बस उसे पर पछताना ही पड़ता है। यही मेरी बात को मना कर रखिए और सोचकर चलिए। मैं जो भी बताता हूं वह सत्य बताता हूं, प्रमाण के साथ बताता हूं, अन्यथा मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं।